कभी नोकिया मोबाइल फोन इंडस्ट्री का बादशाह था। नोकिया के फोन इतने लोकप्रिय थे कि हर किसी के पास एक नोकिया फोन होना गर्व की बात मानी जाती थी। लगता था कोई इसे छू भी नहीं सकता। इसकी पकड़ी आज इतनी मजबूत थी कि कोई भी कंपनी इसके सामने टिक नहीं पाती थी। मार्केट शेयर ऐसा कि दूसरे कंपनी सपने में भी सोचते थे। नोकिया के विज्ञापन हर जगह थे और लोग इसके नए मॉडल्स का बेसब्री से इंतजार करते थे। दुनिया भर के लोग नोकिया फोन इस्तेमाल करते थे, जो मजबूती और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते थे। नोकिया के फोन इतने टिकाऊ थे कि लोग सालों तक बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल करते थे। पर स्मार्टफोन के आने से पूरा खेल ही बदल गया। टच स्क्रीन और नए फीचर्स ने लोगों का ध्यान खींचा और नोकिया के पारंपरिक फोन पीछे छूटने लगे। नोकिया ढंग से अडेप्ट नहीं कर पाया और अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझ गया और नए कंपेटिटर से पिछड़ता चला गया। नोकिया की रणनीति में कमी और बाजार की बदलती मांगों को समझने में असफलता ने इसे पीछे धकेल दिया। यह है नोकिया की कहानी, जो बुलंदियों तक पहुंचा पर टेक्नोलॉजी और बदलते कंज्यूमर्स की पसंद के आगे हार मान बैठा। नोकिया का पतन एक यादगार उदाहरण है कि कैसे एक बड़ी कंपनी भी समय के साथ नहीं बदलने पर गिर सकती है। नोकिया की कहानी हर इंडस्ट्री के लिए एक सबक है। यह दिखाता है कि किसी भी उद्योग में सफलता स्थायी नहीं होती और समय के साथ बदलना कितना महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि बदलते रहना कितना जरूरी है। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम्स की ताकत और कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। नोकिया की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि नवाचार और अनुकूलन की कमी किसी भी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है और कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। नोकिया का गिरना हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े प्लेयर्स भी पीछे छूट सकते हैं अगर वो नए आइडियाज नहीं लाते और बदलते दुनिया के हिसाब से ढल नहीं पाते। नोकिया का गिरना हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े प्लेयर्स भी पीछे छूट सकते हैं अगर वो नए आइडियाज नहीं लाते और बदलते दुनिया के हिसाब से ढल नहीं पाते। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी उद्योग में स्थिरता और नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। नोकिया की शुरुआत 1865 में हुई, जब यह एक छोटी सी कागज की मिल के रूप में फिनलैंड में स्थापित हुई। उस समय टेलीकम्युनिकेशंस की दुनिया से कोसों दूर यह कंपनी केवल कागज बनाने का काम करती थी। यह कंपनी फिनलैंड में एक छोटी सी कागज की मिल के रूप में शुरू हुई, जिसका नाम नोकिया विर्ता नदी के नाम पर रखा गया, जो नोकिया शहर से बहती थी। नोकिया ने अपने शुरुआती वर्षों में कागज के अलावा रबर, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई इंडस्ट्रीज में काम किया। कई दशकों तक नोकिया ने रबर, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई इंडस्ट्रीज में काम किया। इस दौरान कंपनी ने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने उत्पादों में निरंतर सुधार किया। आगे चलकर यही एक्सप्लोर करने और बदलते रहने की आदत मोबाइल फोन के नए फील्ड में काम आई। नोकिया ने टेक्नोलॉजी के बदलते रुझानों को समझा और अपने उत्पादों को समय के साथ अनुकूलित किया। 1980 के दशक में नोकिया ने मोबाइल टेक्नोलॉजी की ताकत को पहचाना और टेलीकम्युनिकेशंस पर फोकस करने का फैसला लिया। इसने अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज को मोबाइल टेक्नोलॉजी में निवेश किया। वायरलेस कम्युनिकेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए इसने मोबाइल फोन बनाना शुरू किया। नोकिया ने अपने पहले मोबाइल फोन को बाजार में उतारा और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। नोकिया के शुरुआती फोन भारी भरकम और महंगे थे, पर वो रिलायबल और अच्छे डिजाइन वाले भी थे, जिसने कंपनी की आगे की कामयाबी की नींव रखी। नोकिया के इन शुरुआती प्रयासों ने कंपनी को मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक मजबूत स्थान दिलाया। इसके इनोवेटिव डिजाइन्स और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ने ग्राहकों का विश्वास जीता। यही कारण है कि नोकिया ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आगे चलकर एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरी। 1990 के दशक में नोकिया का स्टार चमका। हार्डवेयर इनोवेशन पर ध्यान और स्लीक स्कैंडिनेवियन डिजाइन्स ने दुनिया भर के लोगों को दीवाना बना दिया। नोकिया फोन क्वालिटी और मजबूती का दूसरा नाम बन गए। लंबी बैटरी लाइफ और टिकाऊपन के लिए मशहूर हुए। नोकिया का रिंगटोन हर जगह पहचाना जाने लगा, जो ब्रांड की ग्लोबल रीच का प्रमाण था। नोकिया की कामयाबी की एक और वजह थी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग और दुनिया भर में फैला डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी के फोन दुनिया के हर कोने में मिलते थे, हर बजट और पसंद के लिए। पर हार्डवेयर पर ज्यादा फोकस करने का नुकसान भी हुआ। कंपनी सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस को नजरअंदाज कर बैठी, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया,
एक ऐसा रेवोल्यूशनरी डिवाइस जिसने मोबाइल फोन इंडस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। इसने न केवल तकनीकी दुनिया में हलचल मचाई, बल्कि लोगों के जीने और काम करने के तरीके को भी बदल दिया। आईफोन सिर्फ फोन नहीं था, ये एक पॉकेट साइज कंप्यूटर था, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, टच स्क्रीन और ढेर सारे एप्लीकेशंस के साथ। इसकी स्लीक डिजाइन और इंट्यूटिव फंक्शनैलिटी ने इसे एक इंस्टेंट हिट बना दिया। एप्पल का सॉफ्टवेयर पर जोर, स्टीव जॉब्स के विजन के साथ लोगों के मोबाइल डिवाइसेस से इंटरैक्ट करने के तरीके को ही बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने इसे एक ऐसा डिवाइस बनाया जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। आईफोन के लॉन्च से पूरी इंडस्ट्री हिल गई और हर कोई इस नए इनोवेशन के बारे में बात कर रहा था, और मार्केट लीडर होने के बावजूद नोकिया चौंक गया। नोकिया, जो उस समय मोबाइल फोन मार्केट में सबसे आगे था, इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। नोकिया ने आईफोन को एक छोटा सा प्रोडक्ट समझकर नजरअंदाज कर दिया और इसे एक टेम्पररी ट्रेंड माना। यह समझ नहीं पाया कि एडवांस्ड फीचर्स और आसान सॉफ्टवेयर वाले स्मार्टफोन्स की डिमांड कितनी तेजी से बियाराच रही है। लोग अब एक ऐसा डिवाइस चाहते थे जो सिर्फ कॉल और मैसेज ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ कर सके। यह गलती बहुत महंगी साबित हुई और नोकिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ीढ़ा। धीरे धीरे नोकिया की मार्केट शेयर गिरने लगी, जिससे एप्पल को बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में पैर जमाने का मौका मिल गया। एप्पल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते आईफोन दुनिया का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन बन गया। नोकिया की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। गूगल ने 2008 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री मारी। एंड्रॉयड ओपन सोर्स और कस्टमाइजेबल था, जिससे फोन मैन्युफैक्चरर्स इसे अपने हार्डवेयर के हिसाब से ढाल सकते थे और अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट कर सकते थे। इस ओपन इकोसिस्टम ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया और कीमतें कम की, जिससे स्मार्टफोन्स आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गए। गूगल का एंड्रॉयड नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छा विकल्प बन गया, जिसे अब पुराना और बेकार माना जाने लगा था। नोकिया सॉफ्टवेयर में तेजी से हो रहे बदलावों से जूझ रहा था, वहीं एंड्रॉयड के ओपन प्लेटफॉर्म ने डेवलपर्स और फोन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी तरफ खींच लिया और जल्द ही यह स्मार्टफोन मार्केट का बादशाह बन गया। सेक्शन 6, छूटे हुए मौके और गलत फैसले। नोकिया का पतन कई गलत फैसलों और छूटे हुए मौकों का नतीजा था। कंपनी अपने पुराने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से चिपकी रही, एंड्रॉयड की ताकत को नहीं समझ पाई। नोकिया का मैनेजमेंट किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था, अपने पुराने सक्सेसफुल फॉर्मूला को बदलने को तैयार नहीं था। ऊपर से नोकिया का इंटरनल कल्चर, जो कभी इनोवेशन और रिस्क लेने के लिए जाना जाता था, अब ब्यूरोक्रेसी और अपने ही प्रोडक्ट्स को नुकसान पहुंचाने के डर में फंस गया था। कंपनी का लीडरशिप अपने मार्केट शेयर को बचाने में ज्यादा लगा हुआ था, बजाय नए टेक्नोलॉजीज को अपनाने और कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को समझने के। सेक्शन 7, माइक्रोसॉफ्ट के साथ नाकामयाब साझेदारी। खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए नोकिया ने 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। नोकिया ने सिम्बियन को छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना लिया, पर यह साझेदारी बहुत देर से हुई और नाकामयाब रही। विंडोज फोन अपनी खूबियों के बावजूद एंड्रॉयड और आईओएस के आगे टिक नहीं पाया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी ने नोकिया की मुसीबतें और बढ़ा दी। नए ऑपरेटिंग सिस्टम से नोकिया के लॉयल कस्टमर्स नाराज हो गए। कम मार्केट शेयर की वजह से डेवलपर्स विंडोज फोन के लिए एप्स बनाने से हिचकिचा रहे थे, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और कम हो गई। यह साझेदारी, जिसे नोकिया के लिए संजीवनी माना जा रहा था, स्मार्टफोन मार्केट में इसके अंत का कारण बन गई। सेक्शन 8, आंतरिक संघर्ष और बदलाव का विरोध। नोकिया का पतन सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं हुआ। आंतरिक संघर्ष और बदलाव के विरोध ने भी कंपनी को स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के साथ ढलने से रोका। नोकिया के हायरार्किकल स्ट्रक्चर और रिस्क लेने से डरने वाले कल्चर ने इनोवेशन को दबा दिया और कंपनी को तेजी से बदलते मार्केट में ढलने से रोका। अच्छे इंजीनियर्स और डिजाइनर्स होने के बावजूद नोकिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोलैबोरेशन में रुकावट बना और नए आइडियाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। कंपनी अपने सक्सेसफुल फीचर फोन बिजनेस को नुकसान पहुंचाने से डरती थी, इसलिए स्मार्टफोन मार्केट को पूरी तरह से अपनाने से हिचकिचाती रही, जिससे आखिरकार उसका पतन हो गया। सेक्शन 9, नोकिया के सफर से सीख।
नोकिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कामयाब कंपनीज भी डिसरप्शन से बच नहीं सकती। ये दिखाता है कि बदलते रहना कितना जरूरी है, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम्स की ताकत और कस्टमर्स की बदलती जरूरतों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। नोकिया का गिरना हर इंडस्ट्री के लिए एक सबक है, जो बताता है कि इनोवेशन को अपनाना, स्टेटस क्वो को चैलेंज करना और ऐसे कल्चर को बढ़ावा देना जरूरी है जो एजिलिटी और कस्टमर सेंट्रिसिटी को महत्व देता हो। नोकिया की गलतियों से सीखकर बिजनेसेस डिजिटल एज की मुश्किलों से पार पा सकते हैं और लंबे समय तक कामयाब रह सकते हैं।